आम आदमी पार्टी में ऐसी आंधी आई है कि सारा कुछ बहा कर ले गई है। इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, सत्ता और पैसा। अब कुछ नहीं बचा है। बचा तो सिर्फ है, वो है पछतावा। भारत देश के इतिहास में दोस्तों पहला ऐसा मंत्री है जो शराब मंत्री भी है और शिक्षा मंत्री भी है। अपनी बेईमानी की झूठी चादर ओढ़कर बेचैनी की नींद सोया था केजरीवाल और सिसोदिया, मगर समय की मार पड़ी और सब कुछ भेद पूरी दुनिया के सामने आ गया। जानिए कैसे सिसोदिया को जेल के अंदर मारने का प्लान चल रहा है, इसके पीछे कौन है। डर तो केजरीवाल को है कि कहीं सिसोदिया मेरा नाम ना ले ले। दोस्तों आपको बताएं कि क्या इसके पीछे का मास्टरमाइंड केजरीवाल है। आगे वीडियो में बड़े खुलासे होने वाले हैं। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली की हवा को गंदा करने वाला अगर कोई है तो वो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया तो जेल गया, मगर लग रहा इस बार केजरीवाल की बारी है। वो कैसे, आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के पुराने साथी और वर्तमान में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने जमकर केजरीवाल पे निशाना साधा है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की हालत जो है चोरी करने के जैसा होता है, बिल्कुल वैसी हालत है। डरे हुए व्यक्ति जैसी हो गई है उनकी हालत। वो बिल्कुल ही हताश और घबराए हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को किसी भी तरह से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने के लिए केजरीवाल हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे वो नियमों को ताक पर रख करके सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना हो, या उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करना हो, या फिर सरकारी पैसों को खर्च कर उनकी जमानत के लिए वकीलों को लगाना हो। दोस्तों ये सारे पैसे खजाने जो होते हैं सरकारी पैसे होते हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा वो छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी सहारा ले रहे हैं, जिससे बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले उनके भ्रष्टाचारियों को रिहाई मिल सके। मिश्रा जी ने आगे यह भी कहा है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। कहा तो और वो नेशनल चैनल पे आकर के 10 मिनट तक राष्ट्र के नाम संदेश में सिसोदिया की रिहाई की गुहार लगाते हैं, जबकि अपने पूरे वक्तव्य में वो शराब घोटाले पर एक भी शब्द नहीं बोल पाए और कभी बोलते भी नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। केजरीवाल खुद को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई है नहीं। कपिल मिश्रा जी ने दोस्तों आगे यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल को जवाब देना होगा कि कैसे घोटाला हुआ, किसने पैसा खाए और किसने घोटाला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनके नेताओं को अब भी संभल जाने की जरूरत है। केजरीवाल को इन भ्रष्टाचारियों की जड़ बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से 9 महीनों से सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, आने वाले दिनों में उनके साथी और आका अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। ये बहुत बड़ा खुलासा कपिल मिश्रा जी ने कर दिया है दोस्तों, और ये होकर रहेगा, ये भी बात उन्होंने कहा। सिसोदिया को मारने की साजिश कौन कर रहा, जानिए अब इस वीडियो में। अब आपको आगे बताते हैं कि आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी सिसोदिया की हत्या करा सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। यह आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों सौरभ भारद्वाज की तरफ से। उन्होंने आगे कहा कि होली के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मनीष सिसोदिया को उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ के जेल में नंबर 1 में रखा गया है, जबकि ऐसे फर्स्ट ट्रायल वालों को इस जेल में नहीं रखा जाता। उन्होंने कहा कि जेल नंबर 1 में खतरनाक और हिंसक अपराधी बंद हैं। आगे यह भी कहा कि इतने खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को क्यों रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात कह तो रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि यह कैदी छोटे से इशारे पे भी किसी की हत्या कर सकते हैं। अब बीजेपी के बहुत बड़े नेता हरीश खुराना जी ने इस पे पलटवार किया है। उन्होंने यह कहा कि यह किस तरह का आरोप है, यह आपकी सोच को दिखाता है कि आप इतनी घटिया सोचते हैं। हमारे मत अलग हो सकते हैं,
लेकिन आप इस तरह की बात सोच सकते हैं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। सबको मालूम है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के तहत आता है। हम सबने देखा कि वहां किस तरह सत्येंद्र जैन रिसोर्ट की तरह मजे ले रहा है, मसाज करवा रहा है। इस तरह का आरोप लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताएं कि जेल विभाग ने तिहाड़ जेल में अपने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रचने के आम आदमी पार्टी के आरोप को आज खारिज कर दिया है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है दोस्तों, बड़ा खुलासा हो गया है। जरा जानिए कि केजरीवाल कैसे हत्या मामले में शामिल हो सकते हैं। मनोज तिवारी जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उनके बयान से यह साफ तौर पे साफ हो गया है कि इन सब चीजों में अरविंद केजरीवाल कैसे सम्मिलित हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर निशाना साधा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खतरनाक अपराधियों के बीच में रखा गया है। अब आपको बताएं कि आप पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी जी ने कहा, अब क्या कहा जरा सुनिए, उनके बयान जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती है, यानी अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बहुत से राज जानते हैं। उनके अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर जान का खतरा कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रच रहे अरविंद केजरीवाल, ये बहुत बड़ा आरोप दोस्तों मनोज तिवारी जी ने लगा दिया है। मनोज तिवारी जी आगे कहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल के रहस्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। एक धारणा बनाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को भाजपा से खतरा है। यह धारणा बनाई जा रही है इसलिए कि बीजेपी को भाजपा को टारगेट कर सकें। मैं जेल अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्रदान करने की अपील करता हूं। यह मनोज तिवारी जी का बयान है दोस्तों। मनीष सिसोदिया की और भी समस्याएं बढ़ने वाली है क्योंकि उनके पीए देवेंद्र शर्मा से सीबीआई पूछताछ कर रही है और यह बहुत ऐसे राज खोल रहा है जिससे सिसोदिया डर के मारे चुपचाप बैठा हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि देवेंद्र शर्मा ने मनीष सिसोदिया के लिए सिम कार्ड और फोन मंगवा लिया। इससे पहले ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी देवेंद्र शर्मा से दिल्ली आबकारी नीति मामले में, घोटाले मामले में, शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए पूछताछ की थी। इससे पहले देवेंद्र शर्मा ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की थी और कहा था, जरा क्या कहा था सुनिए। उन्होंने कहा था कि जेल के ताले तोड़ दिए जाएंगे और मनीष सिसोदिया आजाद होकर के घूमेंगे। अब बोलिए ना शर्मा जी, ये बयान तो आपका टाइम टाइम फिश हो गया। समय रहते सुधर जाइए। खैर, आप लोगों के पास तो सुधरने का भी वक्त नहीं है। गिरफ्तारी की समय सीमा नजदीक है।